रहमान जी व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं। आसिफ कत्ल केस, ये कत्ल हुआ है फैसलाबाद थाना सदर के एरिया में। इसके हवाले से मैं आज आपसे बात करूंगा। ये बड़ा एक अंधा कत्ल है, भयानक कत्ल है, और इसके ऊपर जो आप जब इसको देखेंगे तो इसमें कोई भी वजह नहीं है कत्ल होने की, और एक इंसान की कीमती जान चली गई है। आसिम नाम है लड़के का। तो ये टपरी वाले गरीब लोग हैं, उनका बच्चा है। फैसलाबाद में ये रहते थे, अब ये तांदलियाँ वाला चले गए हैं। बाप फौत था, माँ थी, तीन चार भाई थे, 2 बहनें थीं, 5 6 7 बच्चे थे। बाप फौत हो गया। बच्चा है, इसका नाम आसम, और इसका दोस्त है, तकरीबन 16 से 17 साल उम्र है आसम की। सकलैन, वो भी 17-18 साल का है। तैयब लड़का है इसका दोस्त, वो भी 17-18 साल का। 3 दोस्त हैं आपस में। ये डगरामा रोड के ऊपर इन दूसरे लोगों की और इनकी रहाइश थी। वहाँ झूरी चौक है एक, डगरामा रोड, फैसलाबाद समुंदरी रोड के करीब। वहाँ ये एक चाय की दुकान के ऊपर, मुंशी होटल चाय वाला, वहाँ दुकान के ऊपर ये बच्चा पिछले 8-10 साल से अपनी एक जॉब करता है, काम करता है। वहाँ चाय इधर उधर फैक्ट्री, लोमों के एरिया है, वहाँ लोम फैक्ट्रियों में चाय वाय देता है। गरीब घर था, पढ़ा लिखा तो ज़ाहिर नहीं होगा, बाप फौत हो गया, यतीम था। माँ ने वहाँ चाय के होटल पे डाल दिया, बर्तन धोता होगा, इधर उधर चाय पकड़ाता होगा, मेहनत मजदूरी थोड़ा बहुत उसको दिहाड़ी शिहाड़ी देते होंगे। बच्चे के पास मोबाइल है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोबाइल को छीनने के लिए, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि मोबाइल नहीं छीना गया। गले में रस्सी डालकर आसिम को, तैयब और सकलैन जो दोस्त हैं, उन्होंने रस्सी डालकर उसको फांसी देकर मारा है। ये फैसलाबाद का एरिया है, समुंदरी रोड से सत्याना रोड मछली फार्म साइड पर। वहाँ उसको ले गए मोटरसाइकिल के ऊपर, वहाँ फिरते फिरते रहे। शराब पी है इन्होंने, और पहले भी पीते थे। ये पुलिस कह रही है कि शराब वगैरह ये पीते थे। मुलजमान ने माना है, तस्लीम किया। वहाँ दोस्त थे आपस में, इनकी आपस में क्या चपकलश हुई है, ये उसके साथ कोई नाजायज़ घिनौना कोई काम करना चाहते थे। मोबाइल छीना नहीं है, या छीनना चाहते थे। मोबाइल उसके पास था, उसकी जेब में था। जब उसकी लाश वहाँ से उठाई है, किसी ने बताया, वहाँ कोई रक्शे वाला गुजर रहा था, उसने फ़ोन किया, उसने कहा जी इस तरह जी मर्डर हुआ है, बंदा पड़ा है, मैयत पड़ी है लड़के की। उसने वहाँ से वो उठवाई है मैयत, FIR हुई है। जो लड़के के वरसा हैं, चचा माँ, उन्होंने जो FIR दी है वो दी है होटल वालों के ऊपर, जिनके पास वो काम करता था। नज़र हुसैन और तनवीर 2 भाई हैं, बल्कि 2-3 भाई वो उधर काम करते हैं, लेकिन इन 2 लोगों के ऊपर उन्होंने दरख्वास्त दी, पर्चा करवा दिया। थाना सदर फैसलाबाद, जड़ावाला रोड के ऊपर जो थाना है, वहाँ उन्होंने इसके ऊपर पर्चा करवा दिया। उस पर्चे के नतीजे में ज़ाहिर है पुलिस ने नज़र हुसैन और तनवीर को जो है जाके गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत, कबल अज़ वक़्त गिरफ़्तारी जिसको कहते हैं, अबूरी ज़मानत अदालत से करवा ली, और वो गिरफ़्तार नहीं हुए। तो वो अभी अबूरी ज़मानत पे चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ ताउन किया, और इस अंधे कत्ल का सुराग जो है वो मिलता मिलता सकलैन और तैयब तक जा पहुंचा। मोबाइल का डाटा शाटा लिया होगा, ट्रेसा देखा, लोकेशन देखी, तो पता चला कि सकलैन और तैयब 2 दोस्त हैं उसके, आसम के। उन्होंने उसको गले में रस्सी डालकर मछली फार्म साइड पर जाके सत्याना रोड के ऊपर उसका मर्डर किया है। गिरफ़्तार हो गए, थाना सदर में बंद है। और नज़र हुसैन और तनवीर से मेरी बात हुई है, वो शरीफ आदमी है, वो इसमें मुलव्वस नहीं है। पुलिस भी यही कहती है कि वो मुलव्वस नहीं है, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, लेकिन वो इस मर्डर में, इस कत्ल में मुलव्वस नहीं है। ज़फ़र इकबाल काठिया साहब थाना सदर में ASI अफसर हैं, उनसे मेरी बात हुई है।
उन्होंने कहा जी कि हम इस केस को देख रहे हैं, चाय मुंशी चाय वाला जो होटल है वो इसमें बेगुनाह है, उन्होंने हमारे साथ तावन किया है, लेकिन तैयब और सकलैन जो दो लोग हैं, दो लड़के हैं, इन्होंने ये मर्डर किया है, इन्होंने ये कत्ल किया है, ये मान भी रहे हैं। और क्यों किया है, वजह क्या है, कत्ल की वजह क्या है, वो कोई माकूल अभी सामने नहीं आ रही। वो यही कह रहे हैं पुलिस वाले कि जी ये आपस में दोस्त थे, शराब वगैरह पीते थे, फिरते उधर उधर घूमते फिरते थे, लेकिन समझ नहीं आई इन्होंने क्या इनके दिल में बात आई है कि इन्होंने वो उसको उधर ले गए, उधर ले जाकर फिरते फिरते रहे। फिर उसके गले में रात का टाइम था, रस्सी उसके गले में डाल के उसको मौके के ऊपर ख़त्म कर दिया है। व्यूअर्स, ये देखें ये कैसे हमारे वाक़यात हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। एक जवान बच्चा, बच्चों ने मार छोड़ा, बच्चों ने मार दिया। तो ये है हालातों वाक़यात कि अपने बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रखें, अपने बच्चों को देखें। अब एक तो बच्चा मर गया है, वो तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उसकी पुरसा, उसकी माँ, उसके बहन भाई, वो तो सब्र, ज़ाहिर अल्लाह पाक उनको सब्र दे देगा। जो लोग जिनके दो बच्चे जो कि शराब पीते हैं या गलत करते थे, वो भी अब इसमें अच्छे खासे डिस्टर्ब होंगे। तैयब और सकलैन के जो वालिदैन हैं वो भी इस केस में अच्छे खासे डिस्टर्ब होंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो बाद की परेशानी है उसको उठाने से पहले हम अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करें। वो काम करते हैं तो कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं, दोस्ती किन के साथ है, उनका मतलब अब देखें ना, इन दो बच्चों का जो जेल में चले गए, इनका तो फ्यूचर तबाह हो गया ना। अगर इनको सज़ा होती है, खुदा ना खास्ता सज़ाए मौत हो जाती है या इनको उम्र कैद होती है, इनकी तो ज़िंदगी जेल में गुजर जाएगी। अब इन्होंने कोई इश्तियाल वाली तो बात ही नहीं जी, हमें इश्तियाल आया, हमने फायर किया, बंदा मर गया। इन्होंने गले में रस्सी डाल के, दोनों ने बाकायदा पकड़ के उसको उधर से गले में रस्सी डाल के, फंदा डाल के उसको खींचा है, बाकायदा प्लानिंग से मारा है। ये दोनों बंदे मुलव्वस हैं। या फिर दूसरा तरीका वही होगा जो पाकिस्तान में एक दियत कसास का चलता है कि इनके वालिदैन जो हैं वो कोई 10-20 लाख का इंतज़ाम करेंगे, उनके वरसा को जाके मना लेंगे कि जी हमारे बच्चों को छोड़ दें, उनसे गलती हो गई है, और ये लाखों रुपया, 10 लाख 20 लाख इतने पैसे ले लें, हमारे बच्चों की जान बख्शी कर दें। तो माँ बाप ने जो पैसा इतना मेहनत से अपनी ज़िंदगी में कमाया होगा, वो सरमाया सर्फ करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। तो दोनों अतराफ़ के जो लोग हैं, मैं कहता हूँ कि कत्ल बहुत बड़ा जुल्म है। दोनों अतराफ़ के लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस है। ये नहीं है जो मर गया उसका लॉस है, जो बच गए पीछे उनका भी लॉस है, और बहुत बड़ा लॉस है। तो आपने ये वीडियो देखी, मेहरबानी आपकी, लेकिन ऐसे वाक़यात से बचने के लिए इससे पहले सोचें। आप देख रहे थे गुड न्यूज़ टीवी, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।